कांग्रेस की पॉलिटिक्स में इस समय पिछड़ा वर्ग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। राहुल गांधी पिछड़े वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हरियाणा में पिछड़े वोट बैंक को साथ लेने के लिए ही राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राहुल गांधी साफ तौर पर इस रणनीति पर चल रहे हैं कि जब तक पिछड़े वर्ग बीजेपी से टूटकर कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे तब तक बीजेपी सत्ता से बेदखल नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाने का मिशन स्टार्ट हो गया है और इस मिशन को शुरू करने का काम किया है हरियाणा से जुड़े हुए नेता अनिल सैनी ने अपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एकता मंच के जरिए पिछड़ों और अति पिछड़ों को कांग्रेस के अंदर लामबंद करने का काम शुरू कर दिया है। वो कांग्रेस के अंदर संख्या के आधार पर पिछड़ों की हिस्सेदारी चाहते हैं और इसलिए राहुल गांधी की सोच के साथ अपनी सोच को मिलाते हुए वो इन वर्गों को लामबंद करने के मिशन में जुट गए हैं। इस मिशन को हासिल करने के लिए 20 जनवरी को दिल्ली में इन पिछड़ा वर्गों की मंथन बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे देश से लगभग 300 के करीब पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के नेता शामिल होंगे और वो कांग्रेस के अंदर इन वर्गों की भागीदारी को बढ़ाने का काम करेंगे। इस मंथन बैठक के बाद मार्च महीने के अंदर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इसका राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाएगा और उसके बाद मई में हरियाणा में रोहतक में पिछड़ा वर्ग की राष्ट्रीय स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा। यानी पिछड़ा वर्ग के नेता अब कांग्रेस के अंदर अपनी भागीदारी को बढ़ाने के लिए संजीदा हो गए हैं और वो राहुल गांधी के फार्मूले के हिसाब से जहां पिछड़े वर्गों को बीजेपी से तोड़कर कांग्रेस के साथ जोड़ने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के अंदर भी जितनी संख्या उतनी भागीदारी के हिसाब से सियासी भागीदारी हासिल करने के लिए कांग्रेस के अंदर ही इन वर्गों के नेताओं को आपस में जोड़ना चाहते हैं, एक मंच पर लाना चाहते हैं, एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं और इसलिए इस मंथन बैठक का आयोजन किया गया है। आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एकता मंच लगभग 20 साल पहले बना था और अनिल सैनी भी तभी से लगातार कांग्रेस के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। वो पिछड़ा वर्गों को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए लगातार मेहनत करते आए हैं और अब एक बार फिर नए सिरे से वो इन वर्गों को कांग्रेस के अंदर उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी दिलाने के लिए अपने मंच के जरिए एक्टिव हो गए हैं और इसलिए 20 जनवरी को दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर मंथन बैठक बुलाई गई है, जिसमें पूरे देश से 300 के करीब पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के नेता शामिल होंगे। इस मंथन बैठक में ही ये विचार किया जाएगा, ये सोचा जाएगा, ये बताया जाएगा कि किस हिसाब से आगे बढ़ना है, किस हिसाब से क्या रणनीति बनानी है और ज़्यादा भागीदारी हासिल करने के लिए किस तरह की वर्किंग करनी है। यानी कांग्रेस के अंदर पिछड़ा वर्ग के नेता अब नए सिरे से संगठित हो रहे हैं और वो पिछड़े वर्गों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अब राष्ट्रीय स्तर तक बड़ी प्लानिंग के लिए तैयार हो गए हैं। अब देखने की बात यही रहेगी कि इस मंथन बैठक का क्या परिणाम निकलता है और अनिल सैनी कितनी संख्या में पिछड़े वर्ग के नेताओं को अपने मंच के जरिए संगठित कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं और कांग्रेस के अंदर किस तरह से पिछड़े वर्ग के नेताओं को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी दिलाने का काम कर सकते हैं। आप पिछड़ा वर्गों की इस मंथन बैठक की एक्सक्लूसिव खबर को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस के अंदर पिछड़े वर्ग के नेताओं के हालात और हकीकत को जानने के लिए भी आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।